को ओडिसी नृत्य का फादर कहा जाता है। आप कहेंगे भैया क्या ऐसे फादर आपका भरतनाट्यम के नहीं, वो बहुत प्राचीन है, उसके बारे में पुस्तकों में मिला कि पहले कभी होता आया था, बस परंपरा है, फादर किसी को नहीं कहते। तो क्या कहेंगे, गुरु पंकज चरण दास। ठीक है, क्या बोलेंगे, आपका गुरु के चरणों में जो दास की तरह रहता है वो उड़ान भरता है, उड़ान। ठीक है, तो उड़ान से याद रखना, उड़ेगा कौन, जो गुरु जी के चरणों में एक दास की तरह रहता है, मतलब जो फॉलो करता है, उनकी ये गाइडेंस है, इसको मुझे फॉलो करना, उस स्टूडेंट की उड़ान तय होती है। भगवान कृष्ण से संबंध है, भगवान कृष्ण से। अब मुझे आप बताते रहे भरतनाट्यम का संबंध किससे था, किस धर्म से था, भरतनाट्यम का किससे बताया, तो आप कहेंगे किससे, शैव धर्म से। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। पूजा यात्रा, भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है एक, हम फेस्टिवल्स में जानेंगे। भगवान जगन्नाथ की, उनकी बहन सुभद्रा के लिए, उनके भाई बलभद्र के लिए उड़ीसा में एक रथ यात्रा निकलती है, ये फेस्टिवल्स में जो चीज जहां जाननी थी। ठीक है, तो जगन्नाथ पूजा कहां पर होती है, आपका उड़ीसा में, तो इससे संबंध है इसका। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, फोटो आपके सामने लगा हुआ है। त्रिभंग मुद्रा क्या होती है, क्या बोलेंगे, एक जयंतिका थे, उन्होंने बताया नहीं, त्रिभंग मुद्रा के अलावा इसके 5 भाग भी होते हैं, और वो 5 भाग कौन से बताए, ओडिसी के। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया शुरुआत और अंत, देखना ध्यान से। इसको ओरिली भी कहा जाता है, तो ओडिसी और ओरिली याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओरिली और ओडिसी ओ से एक ही नाम, प्राचीन नाम है इसका, एंशिएंट नेम है। इसका जो पहला स्टेप है वो मंगलाचरण है, और जो लास्ट स्टेप्स है यानी एंड्स विद मोक्ष। भरतनाट्यम में क्या बताया था, भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती थी, तो ऐसे रिलेट करना, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती थी, अलारीपू से, उसका अंत किस पर होता था, तिल्लाना पर। ऐसे ही ओडिसी की शुरुआत मंगलाचरण से और इसका अंत मोक्ष पर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब बात है कि मंगलाचरण स्टेप में क्या होता है। मंगलाचरण पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, शुरुआत में आके डांस शुरू किया जाएगा तो पुष्प अर्पित किए जाते हैं, मतलब कि आपका डिवोट किए जाते हैं। और मोक्ष क्या होता है, यहाँ पर थारिजम डांस होता है। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। पखावज मतलब ताल, एक ढोलक के जैसा होता है पखावज, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अक्षरों का प्रयोग मतलब ताल देके इसका अंत होता है। इस नृत्य के जो हमको साथी साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, वो मिलते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से। हम गुफाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। गुफाओं के बारे में चर्चा दर्शन में सिलेबस में नहीं हो पाती है, प्रैक्टिस सेशंस में कई बार करते हैं, तो गुफाओं से भी क्वेश्चन आता है। बुर्रा गुफाएं कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। बाघ गुफाएं कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, सुनिए गुफाएं। अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा कहां पर है, संभाजी नगर में, महाराष्ट्र में। ऐसे ही अब आपसे कभी मैं फ्यूचर में क्वेश्चन पूछूंगा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहां पर हैं, बोलो भाई, आप क्या कहेंगे, ओडिशा में। बच्चे क्लास में देखो, इसके अलावा अन्य कमेंट्स नहीं जी, प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इग्नोर करूं। आप हमेशा एक अच्छे छात्र की तरह पूरी कक्षा देखिए, पूरी क्लास देखा करो, सब कुछ बताया जाता है। कुछ नहीं बताया जाता है तो उसके लिए धैर्य करो कि शायद आगे बताया जाएगा। क्लास में सिर्फ फोकस आपका कंटेंट पर होना चाहिए, नहीं तो आप भटक जाओगे। मैं कहता हूं एक दिन ऐसा आएगा आप अपनी असफलता पर रोएंगे और दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपकी असफलता का साथ। कोई दिक्कत। मुख्यतः महारियों द्वारा ये डांस किया जाता है। तो महारी किस डांस को करते हैं, महारी मतलब उड़ीसा का समुदाय है। क्या है ये, जैसे आप जानते होंगे जिनको हम अबोरिजिनल्स बोलते हैं, आदिवासी कहते हैं, कई बार हम उनको जनजाति के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं जरा एक क्वेश्चन, लेपचा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, क्योंकि डांस में हमारा प्रयोग होगा, पूछ लेता कई बार, कौन सा डांस है जो लेपचा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपको स्टेट का रिलेशन पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में आप इनको पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में आप इनको पढ़ते होंगे। जरा बताना लेपचा कहां की, तो जिन बच्चों का सिक्किम आंसर आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, खंडगिरी गुफाओं से तो क्या बोला बताएंगे जरा फटाफट से भैया। ओरिली नृत्य इसको कहते हैं, शुरुआत करेंगे कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे। उदयगिरी खंडगिरी की कहते हैं। तो सचल मूर्ति का संबंध किस डांस से है, ओडिसी से है। किससे है, ओडिसी से। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। वाटर एलिमेंट को कौन सा डांस दिखाता है। अब देखो दो बातें आएंगी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कुचिपुड़ी तो वहां पर आएगा जल चित्रम, लेकिन वहां पर जल चित्रम आपका सिंबलाइज नहीं करता, प्रतीक नहीं है वहां पर सिर्फ एक शब्द है। उसके लिए बताऊंगा कि वो पीतल की तस्तरी में किया जाता है, इसलिए कहते हैं उसको पानी रख के। जल तत्व, जल तत्व, अब यहाँ पर जो जल तत्व है इसका अर्थ अलग है। जैसे हमारी बॉडी है, आप बोलते हो ना पंचतत्व, तो पंचतत्वों में एक अग्नि भी आती है आपका, ऐसे ही पंचतत्वों में क्या है, वायु भी है। ऐसे ही जो आपका 5 एलिमेंट्स है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, उनमें से एक जल है। तो ओडिसी नृत्य उस जल तत्व को समर्पित है, उसके लिए प्रतीक है। इसमें प्रयोग जो वाद्यंत्र होते हैं, मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार आदि का प्रयोग होता है। कभी पूछे नहीं जाते, जो पूछा जाएगा उसको मैं बता दूंगा, महत्वपूर्ण है।